बी बताइएगा, सुनिएगा। यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपात संबंधी उपबंध किया गया है। हाँ, तो आंसर का भाग 18 में किया गया, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए बताना कि संविधान में कितनी स्थितियों में आपातकाल की व्यवस्था की गई है। हाँ, तो आंसर का 3 स्थितियों में की गई है, बिल्कुल सही है। अगला बताना कि संविधान में जो 3 स्थितियां जिसमें आपातकाल की व्यवस्था की गई है वो 3 स्थितियां क्या क्या है, बी बताएं। हाँ, तो आंसर का युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण पहला हो गया, और दूसरा है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण, और तीसरा होगा वित्तीय आपात के कारण, है ना। वित्तीय आपात के कारण सभी तरह से जो है 3 प्रकार की स्थितियों में आपातकाल की व्यवस्था देश में किया गया, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, ऐसे क्वेश्चन है, बात किया रही है ग्रुप ए बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन कह रहे कि सुनिएगा, राष्ट्रीय आपात के दौरान है सभी राज्य जो है किसके पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। हाँ, तो आंसर केंद्र सरकार के, है ना। आंसर में क्या होगा, केंद्र सरकार के, है ना। तब पूछे आपसे क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आपात के दौरान सभी राज्य जो किसके पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है, आंसर होगा केंद्र सरकार के, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन किस अनुच्छेद के तहत है ना। 20 किस अनुच्छेद के तहत है भारत के राष्ट्रपति युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने या उसके संकट सन्निकट होने पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। हाँ, तो आंसर होगा 352 के 1 के तहत है, आर्टिकल 352 के, है ना, 1 के तहत, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। ग्रुप ए बताना क्वेश्चन कह रहे किस अनुच्छेद के तहत है राष्ट्रपति ऐसी घोषणा संघीय मंत्रिमंडल का लिखित विनिश्चय प्राप्त होने पर ही कर सकता है। हाँ, तो आंसर होगा 352 के 3 के तहत, बिल्कुल सही आंसर दिए, है ना। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछे, क्वेश्चन आपसे पूछे किस अनुच्छेद के तहत है राष्ट्रपति ऐसी घोषणा जो है, यानी राष्ट्रीय आपात की घोषणा की बात कर रहे हैं, ऐसी घोषणा जो है संघीय मंत्रिमंडल का लिखित विनिश्चय प्राप्त होने पर ही कर सकता। आंसर होगा 352 के 3 के तहत कर सकता है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन के आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन है संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से कितने महीने के भीतर होना आवश्यक है। हाँ, तो आंसर होगा 1 महीने के भीतर होना आवश्यक है, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए बताइएगा क्वेश्चन हो रहा कि आपातकाल की उद्घोषणा जो है, आपातकाल की उद्घोषणा जो है, उद्घोषणा का अनुमोदन जो संसद के दोनों सदनों द्वारा, है ना, कितने बहुमत से 1 माह के भीतर होना आवश्यक है। हाँ, तो आंसर होगा 2/3 बहुमत से, है ना। आंसर होगा 2/3 बहुमत से, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है कि लोकसभा के विघटन की, है ना, लोकसभा के विघटन की स्थिति में आपातकाल की घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से कितने दिनों तक जारी रहेगी यदि इस दौरान राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया हो। हाँ, तो आंसर होगा 30 दिन, है ना। आंसर क्या होगा, है ना, 30 दिन होगा, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि लोकसभा के विघटन की स्थिति में आपातकाल की घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से कितने दिनों तक जारी रहेगा यदि इस दौरान राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया हो, तो आंसर क्या होगा, 30 दिन तक इस बात क्या रखिएगा। अगला बच्चीगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना कि संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन के पश्चात आपातकाल जो है कितने महीने तक जारी रहेगा। हाँ, तो आंसर होगा 6 महीने तक जारी रहेगा, बिल्कुल सही है। अब भी बात है कि प्रत्येक माह में, है ना, प्रत्येक कितने माह में, है ना, संसद के विशेष बहुमत के अनुमोदन से इसे आगे भी जारी रखा जा सकता है। हाँ, तो आंसर होगा 6 महीने के, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे प्रत्येक कितने महीने में संसद के विशेष बहुमत के अनुमोदन से इसे जो है आगे भी जारी रखा जा सकता है, आंसर होगा 6 महीने में, बिल्कुल सही आंसर दिए। ग्रुप ए बताना किस अनुच्छेद के तहत है आपात घोषणा किसी भी समय लोकसभा द्वारा उसके अनुमोदन का संकल्प समान बहुमत से पारित करने पर राष्ट्रपति द्वारा वापसी ली जा सकती है। हाँ, तो आंसर होगा 352 के 7 के तहत है, आर्टिकल 352 के, है ना, 7 के तहत है आपातकाल की घोषणा को राष्ट्रपति के द्वारा वापस ली जा सकती है, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र सूची वर्णित विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। हाँ, तो आंसर आर्टिकल 250 के तहत है ना। आंसर क्या होगा, आर्टिकल 250 के तहत है ना। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र सूची वर्णित विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, तो आंसर होगा 250 के तहत है। ग्रुप ए बताना कि आपातकाल के दौरान संसद द्वारा राष्ट्र सूची के विषय पर कानून बनाए गए
है ना, सुनिएगा फिर से, आपातकाल के दौरान संसद द्वारा राष्ट्र सूची के विषय पर बनाए गए कानून आपातकाल के समाप्ति के बाद कितने महीने तक प्रभावी रहता है? हाँ, तो आंसर होगा 6 महीने तक प्रभावी रहता है, बिल्कुल सही है। अब बी बातिका क्वेश्चन बोला कि आपातकाल के दौरान यदि संसद सत्र न चल रहा है तो, है ना, कौन जो है राष्ट्र सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? हाँ, तो आंसर होगा राष्ट्रपति कर सकता है, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि आपातकाल के दौरान यदि संसद सत्र न चल रहा है तो कौन जो है राष्ट्र सूची के विषय पर भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। अब रुपये वातना कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो जाती है तब कौन जो है केंद्र तथा राज्यों के मध्य राजस्वों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकते हैं? हाँ, तो आंसर होगा राष्ट्रपति कर सकते हैं, सही है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की, है ना, घोषणा लागू हो जाती है तब कौन केंद्र तथा राज्यों के मध्य राजस्वों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकते हैं? आंसर होगा राष्ट्रपति कर सकते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं? हाँ, तो आर्टिकल 354 के तहत आर्टिकल 354 के तहत कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। अगर रुपये वातना क्वेश्चन किया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? हाँ, क्या आंसर दिए? हाँ, तो आंसर होगा मुकदमे और कार्यवाही से, है ना, आंसर होगा मुकदमे और कार्यवाही से संबंधित है। 300 आर्टिकल पूछे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 का संबंध किससे है? तो आंसर होगा मुकदमे और कार्यवाही से है, ठीक है। अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि राज्य सरकारों को कृषि आय कर जो है कौन समनुदेशित करता है? हाँ, तो आंसर होगा भारत का संविधान है। आंसर क्या होगा? भारत का, है ना, संविधान होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये वातना केंद्र तथा राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी क्या है? हाँ, तो आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय है ना, आंसर क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय है। अब बी वातना केंद्र तथा राज्य के मध्य, है ना, केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारा हेतु मुख्य एजेंसी सर्वोच्च न्यायालय है ना, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? हाँ, तो आंसर होगा 131 में। आर्टिकल कितना में किया गया है? 131 में किया गया है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये वाती का क्वेश्चन किया रही है, बताना केंद्र गुप्ता समिति की स्थापना कब हुआ था? हाँ, 1998 को हुआ था, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन केंद्र गुप्ता समिति की स्थापना कब हुआ था? 1998 को हुआ था, बिल्कुल सही है। अब भी बताना क्वेश्चन किया रही कि सरकारी आयोग की स्थापना कब हुआ था? हाँ, 1983 को हुआ था, सही है। और सरकारी आयोग ने कब अपनी रिपोर्ट पेश किया था? हाँ, जनवरी 1988 में, है ना। सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश किया था? जनवरी 1988 पेश किया था, बिल्कुल सही है। अब बी वाती का क्वेश्चन हो रहा है किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किए जाने की स्थिति में संसद को राष्ट्र सूची में वर्णित विषय पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाती है? हाँ, तो 250 ना, है ना, आर्टिकल 250 के तहत या 250 के तहत, बिल्कुल सही आंसर भी है। अगर रुपये वाती का क्वेश्चन हो रहा है कि, है ना, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति, है ना, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति आदेश द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाएगी? हाँ, 263 है, आर्टिकल 263 होगा, है ना। आर्टिकल कितना होगा? है ना, 263 के अनुसार जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है ना, क्या की जाएगी? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाएगी, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे, ध्यान देना जरा पीछे। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन के संविधान किस अनुच्छेद के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य राजस्व के वितरण संबंधी प्रावधान किए गए हैं? क्या आंसर देंगे? बताइएगा। क्वेश्चन आपसे पूछे कि संविधान किस अनुच्छेद के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य राजस्व के वितरण संबंधी प्रावधान किए गए हैं? किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? रुपये 268 से 281, है ना, 268 से लेकर 281 तक, है ना, 268 से लेकर 281 तक इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछे थे आपसे क्वेश्चन के संविधान किस अनुच्छेद के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य राजस्व के वितरण संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो आंसर का 268 से लेकर 281 तक किस भाग में किया गया है? हाँ, तो आंसर का भाग 12 में किया गया, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, बात किया रही ग्रुप ए बतावेंगे, बात किया रही है, बताना है, सुनिएगा, ग्रुप ए बताना है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होता है? हाँ, तो आंसर होगा 52 के अनुसार, है ना, अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत एक राष्ट्रपति होगा, बिल्कुल सही है। अब ये बताना किस अनुच्छेद के तहत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है?
हाँ, तो आर्टिकल 53 के अनुसार है ना, आर्टिकल 53 के अनुसार है ना, आर्टिकल 53 के अनुसार जो है संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, बिल्कुल सही है। अगला बचिएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है यहाँ क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद के अनुसार जो है ना, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। हाँ, तो आंसर होगा अनुच्छेद 54 के अनुसार, बिल्कुल सही आंसर दिए। अगला बचिएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे यहाँ क्वेश्चन बोला कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। हाँ, सही आंसर है। तो आंसर यहाँ पर होगा संसद के दोनों सदनों यानी राज्यसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, सही आंसर दिए है ना। तो सुनिएगा दोबारा क्वेश्चन, आपसे पूछे क्वेश्चन कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में है ना कौन कौन शामिल होते हैं। तो संसद के दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और दोनों सदनों के क्या बोले यानी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, सही आंसर दिए। अगर रुपये बताना किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। हाँ, तो आंसर होगा 17वां है ना, 17वां संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा है ना, 17वां संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा जो है ना दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। अगला बचिएगा 20 क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेते हैं। हाँ, सही है। तो आंसर होगा मनोनीत सदस्य आप विधान परिषद के सदस्य है ना राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, सही आंसर दिए। अगर रुपये बताना किस अनुच्छेद के अनुसार है राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के द्वारा होती है। हाँ, तो आंसर होगा 55 के अनुसार या 55 के 3 के अनुसार है ना, आर्टिकल 55 के 3 के अनुसार है ना राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के द्वारा होती है, बिल्कुल सही है। अगला बचिएगा 20 क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच और फैसला जो है कहां में होती है। हाँ, तो आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय में होती है ना, आंसर क्या होगा है ना सर्वोच्च न्यायालय में होती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना है क्वेश्चन की अरे किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता को उल्लेख किया गया है। हाँ, तो 58 होगा, आर्टिकल 58 होगा है ना, इस बात क्या रखिएगा है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता को उल्लेख किया गया, आंसर क्या होगा आर्टिकल 58 होगा, 58 होगा, बिल्कुल सही है। अभी बचिएगा बताना कि राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितना है। हाँ, तो आंसर क्या होगा है ना 35 ईयर या 35 वर्ष से सही आंसर दिए है। अगर रुपये बताना कि राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होना चाहिए। हाँ, तो दोनों में 50-50 होगा यानी 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे कि राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। अगला बचिएगा 20 क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के है ना चुनाव के लिए उम्मीदवार को जमानत राशि के रूप में कितना जमा करना होता है। हाँ, तो आंसर होगा 15,000 रुपये ना है ना, 15,000 रुपये जमा करना होता है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि यदि उम्मीदवार जो है कुल डाले गए मत का कितना भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। हाँ, तो आंसर होगा कुल मत का 1/6 भाग है ना, कुल मत का 1/6 भाग जब प्राप्त करने में समर्थ रहता है तो उम्मीदवार को जो है जमानत राशि जब्त कर ली जाती है, इस बात क्या रखिएगा है ना। अगला बचिएगा 20 क्वेश्चन किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद अवधि का उल्लेख मिलता है। हाँ, तो आर्टिकल 56 में है ना राष्ट्रपति के पद अवधि का उल्लेख है ना किस अनुच्छेद में किया गया है ना, तो आंसर होगा 56 में किया गया है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बचिएगा बताना किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं। हाँ, तो आर्टिकल 56 के 1 का के अनुसार, आर्टिकल 56 के 1 का के अनुसार है ना, इस बात क्या रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछे किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं, तो आर्टिकल 56 के 1 का के अनुसार देते हैं। अगला बचिएगा 20 क्वेश्चन है बात बोला कि उपराष्ट्रपति इसकी सूचना जो है जब राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र देते हैं
तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देते हैं किस अनुच्छेद के तहत है? हाँ, तो आर्टिकल 56 के 2 के तहत है ना, आर्टिकल 56 के 2 के तहत होगा, आंसर सही है। अगर रुपये का बताना कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता निर्धारित करता है? हाँ, तो आंसर होगा 57। आर्टिकल कितना होगा, है ना, 57 होगा, अनुच्छेद 57 होगा, बिल्कुल सही है ना। तो पूछे आपसे क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का, है ना, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता निर्धारित करता है? आंसर में क्या होगा, अनुच्छेद, है ना, 57 होगा। अब बी का बात किया रही है, यहाँ क्वेश्चन कह रहे किस अनुच्छेद के तहत, सुनिएगा, किस संवैधानिक है ना संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से तात्पर्य 1971 के जनगणना द्वारा निर्धारित जनसंख्या से है। हाँ, तो आंसर होगा 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत है ना, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से तात्पर्य वर्ष 1971 की जनगणना द्वारा निर्धारित जनसंख्या से, इस बात की याद रखिएगा। अगर रुपये का बात करना है किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप वर्णित है? हाँ, तो अनुच्छेद 60 ना, है ना, आर्टिकल 60 ना होगा, है ना, इस बात क्या रखिएगा। अगला का 20 क्वेश्चन है, बात बोला 60 बोले 60, है ना, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप वर्णित है? तो आंसर होगा 60 होगा, 60 होगा, बिल्कुल सही है। अगला का 20 क्वेश्चन है, बात बोलना है, यहाँ क्वेश्चन बोला कि भारत के राष्ट्रपति को, है ना, शपथ है कौन दिलाता है? सही है, तो आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है या उनकी अनुपस्थिति में, है ना, सर्वोच्च न्यायालय के ज्येष्ठ न्यायाधीश जो है ना, उनकी शपथ दिलाते हैं, इस बात की याद रखिएगा, ठीक ना। अगला होतीगा ऐसे क्वेश्चन है, बताना है कि भारत में, सुनिएगा, वर्तमान में, है ना, राष्ट्रपति का वेतन जो है कितना रुपया प्रति माह है? हाँ, तो आंसर है 5 लाख रुपया प्रति माह है ना। अगला का 20 क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का वेतन है ना, राष्ट्रपति का वेतन जो है ना, किससे दी जाती है? हाँ, तो आंसर है भारत के संचित निधि से दी जाती है, सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाई जा सकती है? ग्रुप बी, हाँ, तो आंसर होगा 56 के 2 के तहत है ना, 56 के 1 के हाँ बोले या 2 बोले कोई दिक्कत नहीं है। तब पूछे थे क्वेश्चन, आपसे दोबारा सुने, क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाई जा सकती है? तो आंसर होगा 56 के 1 के खा के अनुसार, 56 के 1 के खा के अनुसार। अगला होगा 20 क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को उल्लेख मिलता है? हाँ, तो आर्टिकल 61 में है ना, आर्टिकल कितना में है ना, 61 में, बिल्कुल सही है ना। तो 2 क्वेश्चन हुआ, दोबारा रिपीट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन था किस अनुच्छेद के अनुसार है ना, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाई जा सकती है? तो आंसर होगा 56 के 1 के खा के अनुसार है। और दूसरा क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को उल्लेख है? हाँ, तो 61 होगा, इस बात क्या रखिएगा। अगर रुपये का बात करना है किस अनुच्छेद के अनुसार महाभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्दिष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना को दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। हाँ, तो आर्टिकल 61 के 2 के तहत है, आर्टिकल 61 के है ना 2 के तहत, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। ऐसे न था, है ना, ऐसे न था। चलिए सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन को। यहाँ पूछे थे क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार महाभियोग महाभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाई जाएगी जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्दिष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना को दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। तो आंसर होगा 61 के 2 के तहत है। अगला होगा 20 क्वेश्चन है, बात बोलना है, यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्ति है ना, राष्ट्रपति का पद रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई हो तो पद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन जो है रिक्ति होने के तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में
कितने महीने के भीतर होगा? हाँ, कितने महीने के बीतने से पहले किया जाएगा? आंसर होगा 6 माह। और इसकी व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? हाँ, तो आंसर होगा 62 के 2 में किया गया, बिल्कुल सही है ना। तो सुनिएगा, दोबारा क्वेश्चन आपसे पूछे थे कि यदि राष्ट्रपति पद की रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई हो तो पद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन जो है रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में है ना 6 महीने बीतने से पहले किया जाएगा। और इसकी व्यवस्था किया गया 62 के 2 में, है ना। इसकी व्यवस्था किसमें किया गया? आंसर होगा है ना 62 के 2 में किया गया, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बात करना किस अनुच्छेद के अनुसार है भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से की जाती है? गुरुबी, हाँ, तो आंसर होगा 77 के अनुसार, है ना, आर्टिकल 77 के अनुसार, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे किस अनुच्छेद के अनुसार है भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से की जाती है? आर्टिकल 77 के अनुसार सही आंसर दिए। अब ये बताना किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्य वर्णित है? हाँ, तो आर्टिकल 78 में, अनुच्छेद 78 में सही है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन किस अनुच्छेद में संसद के सदनों में, है ना, संसद के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने के आदि के संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्य वर्णित है? तो आंसर होगा 78 में वर्णित है, सही है। अगर रुपये बताना किस अनुच्छेद में संसद के सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार वर्णित है? गुरु बी, आर्टिकल 86 होगा, है ना। आर्टिकल कितना होगा? है ना 86 होगा, इस बात क्या रखिएगा। तो यहाँ पूछे क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद में संसद के सदनों में अभिभाषण का, है ना, अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार वर्णित है? तो आंसर में क्या होगा? है ना 86 होगा, बिल्कुल सही है। अब ये बताइएगा क्वेश्चन के किस अनुच्छेद के अनुसार है राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करता है? हाँ, तो 87 के अनुसार, या 87 ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तब पूछे क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन था कि किस अनुच्छेद के अनुसार है राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करता? आंसर क्या होगा? है ना, तो आंसर होगा 87 के अनुसार करेगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का बात करें किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है? हाँ, 143 है ना, आर्टिकल 143 के तहत दिया गया है, बिल्कुल सही है। अब ये बताइएगा क्वेश्चन की किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किनको है? हाँ, तो आंसर है राष्ट्रपति को है ना। आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति को, सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दिया गया है? हाँ, आर्टिकल 72 के तहत है ना। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है ना। आंसर क्या होगा? 72 के तहत दिया गया, बिल्कुल सही है। अगला बच्ची का 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे कि देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? हाँ, तो आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का बताना कि देश के दूसरे राष्ट्रपति कौन हुए थे? हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे, बिल्कुल सही है। अगला बच्ची का 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुआ था? बी बताएं। हाँ, 25 जनवरी 1971 में, है ना, 25 जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुआ। अगर रुपये बताइएगा कहना है कि उत्तराखंड की स्थापना कब हुआ? हाँ, 9 नवंबर 2000 ईस्वी में, है ना। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर, है ना, 2000 ईस्वी में हुआ था, सही है। अब भी बताना है कि झारखंड की स्थापना कब हुआ? हाँ, 15 नवंबर 2000, है ना। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000। अगर रुपये बताना छत्तीसगढ़ की स्थापना, हाँ, 1 नवंबर 2000, है ना। छत्तीसगढ़ की स्थापना हुआ 1 नवंबर, है ना, 2000 ईस्वी में। अभी बताना हरियाणा की स्थापना कब हुआ? हाँ, 1 नवंबर 1966 है ना। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुआ। अगर रुपये बताना सिक्किम की स्थापना कब हुआ? हाँ, 16 मई 1975 में, है ना। 16 मई 1975 में सिक्किम की स्थापना हुआ। अब बताना है कि नागालैंड की स्थापना कब हुआ?
1 दिसंबर 1963 में, है ना। नागालैंड की स्थापना हुआ 1 दिसंबर 1963 में। राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1956। बहुत बढ़िया, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि राजस्थान है ना, राज्य की स्थापना हुआ था कब? 1 नवंबर 1956 हुआ। अभी बताना कि आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953, है ना। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना हुआ 1 अक्टूबर 1953 हुआ, बिल्कुल सही है। अब बताना कि महाराष्ट्र की स्थापना कब हुआ? हाँ, 1 मई 1960 होगा। 1 मई 1960 में किसकी स्थापना हुआ था? हाँ, तो आंसर का महाराष्ट्र की स्थापना हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला का विषय क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोला कि भारतीय, है ना, सीमा के अंतर्गत, है ना, भारतीय सीमा के अंतर्गत कितने देशी रियासतें थी? जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ था तो भारतीय सीमा के अंतर्गत कितने देशी रियासत थी? हाँ, तो आंसर होगा 552 ना, है ना। 552 होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये वतना क्वेश्चन बोला किस अधिनियम के द्वारा 2 स्वतंत्र तथा पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया? हाँ, तो आंसर होगा भारतीय, है ना, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा, है ना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत और पाकिस्तान दो राज्यों की या फिर 2 देशों की स्थापना किया गया था, बिल्कुल सही है। अब बी बाती का क्वेश्चन किया रही है, बताना कि कालांतर में आप बोल सकते हैं कि हैदराबाद को, है ना, किसके तहत भारत में शामिल किया गया था? हाँ, तो आंसर होगा सैनिक करवाई या पुलिस करवाई के द्वारा, है ना। इस बात क्या रखिएगा। अब रुपये वतना कि जूनागढ़ को, है ना, जूनागढ़ की रियासत को किसके द्वारा भारत में सम्मिलित किया गया था? हाँ, तो आंसर होगा जनमत संग्रह के द्वारा सम्मिलित किया गया था। अब बी बताना कि कश्मीर को किसके द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया? हाँ, तो आंसर होगा विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा, है ना। बहुत सही है। अगला का क्वेश्चन बोला रुपये बतावेंगे, बताना कि भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की संसद की शक्ति, है ना, किस अनुच्छेद में दिया गया है? हाँ, अनुच्छेद 2 होगा, आर्टिकल 2 होगा, है ना, सही है। अब बी का बताना कि नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नाम में परिवर्तन करने का संसद का शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? हाँ, तो अनुच्छेद 3 ना, है ना, आर्टिकल 3 ना होगा, है ना, बिल्कुल सही है। अब रुपये बताना कि वर्तमान में भारतीय संघ में कितने राज्य हैं और केंद्रशासित प्रदेश हैं? हाँ, 28 राज्य और 8 गो, है ना, 28 राज्य है और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, है ना। अगला का विषय क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोला कि भारत सरकार ने किसके धस्ता में, है ना, भाषा प्रांत आयोग की नियुक्ति किया था? किसके धर के धस्ता में, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारत सरकार ने किसके धस्ता में, है ना, किसके धस्ता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति किया था? आंसर होगा इसके धर के धस्ता में किया था। और रुपये बताना कि भारत सरकार ने इसके धर के धस्ता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति कब किया था? हाँ, जून 1948 होगा, आंसर है जून 1948 होगा, बिल्कुल सही है। अगला का विषय क्वेश्चन है कि इसके धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश किया? सही है, दिसंबर 1948 होगा, है ना। तो इसके धर आयोग ने अपना रिपोर्ट कब पेश किया? है ना, दिसंबर 1948 में पेश किया था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, ग्रुप ए से क्वेश्चन किया कि इसके धर आयोग ने, है ना, राज्यों का पुनर्गठन भाषा, क्या बोला, इस आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन जो भाषा के आधार के बजाय किसके अनुसार किए जाने की सिफारिश किया था? बहुत सही है। तो आंसर का प्रशासनिक सुविधा के अनुसार है ना, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किए जाने की, है ना, सिफारिश किया था, बिल्कुल सही है ना। अगला का विषय क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि जेबीपी, है ना, जेबीपी समिति की स्थापना कब हुआ था? बी बताएं। हाँ, तो आंसर का दिसंबर 1948 में हुआ था जेबीपी समिति की स्थापना, है ना। जेबीपी, है ना, जेबीपी समिति की स्थापना हुआ था दिसंबर 1948 में हुआ था, बिल्कुल सही है। और अगला बताना है कि जेबीपी समिति में जो है कौन कौन शामिल थे? हाँ, सही है, हल्ला नहीं करें। तो इसमें शामिल थे आंसर का जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, पटाभी सीतारमैया शामिल थे, बिल्कुल सही है। अभी बताना है कितनी से प्रस्तुत है अपनी रिपोर्ट में समिति ने, यानी जेबीपी समिति ने औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों का पुनर्गठन का आधार भाषा होना चाहिए। हाँ, तो आंसर होगा अप्रैल 1949 में, अप्रैल 1949
है ना, 1949 में, बिल्कुल सही है ना। दोबारा सुनो इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि कितनी समय प्रस्तुत है ना, कब प्रस्तुत है अपनी रिपोर्ट में समिति ने, यानी जेवीपी समिति ने, है ना, जेवीपी समिति ने औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों का पुनर्गठन का आधार है भाषा होनी चाहिए। तो आंसर होगा अप्रैल 1949 में इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोला कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है ना। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है ना, बरगद। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अगला बताइएगा ऐसे ही क्वेश्चन है कि भारत में दलहीन है ना, दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? हाँ, तो आंसर होगा महात्मा गांधी, है ना। आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी होगा, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया, है ना। आंसर होगा महात्मा गांधी ने किया था, सही है। अगला बताइएगा विषय क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन कह रही है कि, है ना, कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? हाँ, तो आंसर होगा संप्रभुता होगा, बिल्कुल सही आंसर दिए। अगर रुपये बताइएगा बात किया रही है। यहाँ क्वेश्चन बोला कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? हाँ, तो आंसर होगा संसदात्मक और अध्याक्षात्मक है ना। संसदात्मक और अध्याक्षात्मक होगा, बिल्कुल सही। ऐसे तो मेनली संसदात्मक ही होगा, है ना। इस बात क्या रखिएगा, सबसे बढ़िया आंसर संसदात्मक ही होगा, है ना। भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? आंसर में संसदात्मक ही होगा, संसदात्मक ही होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा विषय क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन हो रहा है किसने भारत को, है ना, ध्यान दीजिएगा, किसने भारत को अर्ध संघात्मक राज कहा? हाँ, केसी बहियर होगा, है ना, केसी बहियर होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना क्वेश्चन किया रही है, बताना कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है, ये कथन किनका है? दोबारा सुने, मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि भारतीय संविधान जो है अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है, कथन किनका है? गुरबी, हाँ, केसी बहियर का ही है ना। आंसर में केसी, है ना, बहियर का ही है, बिल्कुल सही, केसी बहियर, है ना। इस बात क्या रखिएगा। अब बी बताना किनके अनुसार संविधान को संघात्मक, है ना, संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया? ये किसने कहा था इस बात को? तो आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, बिल्कुल सही है ना। तो क्वेश्चन पूछा गया था किनके अनुसार संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचों में नहीं ढाला गया है? तो आंसर होगा किसने इस बात को कहा? तो आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर के अनुसार इस बात को कहा गया था, बिल्कुल सही है ना। इस बात क्या रखिएगा।